हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान, पारंपरिक खेती छोड़ उन्नति की राह पर किसान। हरियाणा सरकार के नायाब प्रयास ला रहे रंग, खेती की नई तकनीकों को अपनाता मारा किसान। भारत के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है, क्योंकि देश की 60 से 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि देश के लोगों के लिए आजीविका के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। देश 1000 साल तक कृषि पर निर्भर रहा। कृषि क्षेत्र उद्योगों को उनके कच्चे माल प्राप्त करने में भी लाभ पहुंचाता है, जो स्पष्ट रूप से प्रतीत है कि कृषि क्षेत्र के बिना भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रो नहीं कर सकती। भारतीय कृषि से अधिकांश लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। राज्यों के नजरिए से देखें तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की दशा और दिशा में हरियाणा का किसान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान की राह पर है। इसका मुख्य कारण है हरियाणा सरकार के नायाब प्रयास। हरियाणा का किसान आर्थिक तौर पर उन्नतशील हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अनगिनत किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही किसानों को खेती की नई तकनीक और जैविक खेती करने के लिए हरियाणा का कृषि विभाग अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, जिसका फायदा हरियाणा के किसान उठा रहे हैं। हरियाणा में आज किसान इतना जागरूक हो चुका है कि पारंपरिक खेती छोड़ किसान बागवानी और जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं कनीना के गांव सुंदरह के रहने वाले प्रगतिशील किसान बलवान सिंह। किसान बलवान ने 7 एकड़ में बेरी, सेब, चीकू, करौंदा, संतरा, मौसमी और आंवला के पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 7 एकड़ में से 1 एकड़ में 56 भोग वाटिका बनाई है, जिसमें उन्होंने चीकू, सेब के पौधे लगाए हैं, जिसमें इंटर क्रॉप में गेंदे की खेती की हुई है। 2 एकड़ में नींबू, किन्नू, मौसमी, अमरूद की फसलें हैं, जिस पर लगभग 1,23,000 प्रति एकड़ का खर्चा आया था। बागवानी विभाग से करीब 50,000 सब्सिडी के तौर पर प्रत्येक एकड़ पर उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के बजाय ट्रेडिशनल खेती से ज्यादा फायदा हुआ है। खुद अपने खेत पर काम करने के साथ साथ 5 से 7 लोगों को काम भी दे पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में करीबन 80,000 से 1 लाख सब्जी के अंदर बचत आ जाती है। उन्होंने बताया कि प्रकृति को अच्छा रखने और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी बागवानी का काम शुरू किया है। ये जो मेरा एकड़ है, इसके अंदर भी ऑलरेडी मेन क्रॉप मेरी सीट्रस की है, लेकिन इंटर क्रॉप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मिर्च और टमाटर की फसल की हुई है। मेरा पौधा 20 बाई 20 है। उसके बीच में मैंने एक बेड बनाया है, जिसके अंदर मैंने बेड बनाकर उसके अंदर ये प्लांट्स मिर्च और टमाटर के लगा रखे हैं। कुछ एरिया के अंदर मैंने घियाँ लगाई है, जो ऑलरेडी मल्चिंग सिस्टम के साथ लगी हुई है। और अभी सर्दी की वजह से आप देखना कि इसके अंदर मैंने लो टनल का भी प्रोग्राम कर रखा है। जहाँ तक सब्सिडी का है, मुझे यहाँ पर प्लांट्स की जो सब्सिडी मिल चुकी है, इसकी वजह से लो टनल और इसकी जो ड्रिप लगी हुई है, जिसके ऊपर मल्चिंग लगा हुआ है, इस मल्चिंग के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है। मेरी हरियाणा सरकार से और डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि किसान को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेन प्लांट्स हैं वो 3 से 4 साल के अंदर फ्रूटिंग आएंगे, उसके बीच में जो इंटरक्रॉप किसान सर्वाइव करता है, तो इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट अनुदान दे ताकि मल्चिंग की जाए और लो टनल किया जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर जब आपके टाइम से पहले 10 दिन 20 दिन पहले आपकी मार्केटिंग होगी, तभी आपको रेट अच्छा मिलेगा। अदरवाइज मंडी के अंदर अगर समय पर नहीं दिया तो भाव की दिक्कत आती है। तो वेजिटेबल में आपने मिर्च और टमाटर जो लगाए हैं, इसमें कितनी लागत आई आपकी? कितने पौधे लगाए हैं आपने? मैंने जो प्लांट्स जो लगाए हैं, मेरा प्लांट्स जो है वो 1.5 फीट जिगजैग के ऊपर लगे हुए हैं और अप्रॉक्सीमेटली मैंने सीड्स जो है अपने फार्म पे रेडी किया था। तो उसमें मेरी करीब 1,000 रुपये के आसपास मेरे बीज आए थे और बाकी उसके ट्रे हैं, प्लस में और कल्चर उसके साथ जो भी डाली थी, तो खर्चा मेरा 3-4 हज़ार के आसपास आया है। लेबर का कितना खर्चा आया होगा? लेबर है करीब अप्रॉक्सीमेटली 300-350 रुपये में लेडीज मिल जाती है, तो
2-3 हज़ार रुपये का उसका भी लेबर का खर्चा होगा। पैदावार अप्रॉक्सीमेटली ये 1/2 एकड़ के आसपास मिर्च लगा रखी है। फरवरी के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। तो पैदावार अगर इसकी बात देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000-1.25 लाख के आसपास ये। उन्नत किसान बलवान ने 7 एकड़ के अंदर सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, जो कि हरियाणा सरकार की तरफ से 85% सब्सिडी मिली है। पूरे खेत में सभी पौधों पर ड्रिप से पानी जाता है। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए 65 बाई 55 व 10 फीट गहरा तालाब भी बनाया है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 1 लाख रुपए आई है। इस पर भी हरियाणा सरकार से अनुदान मिला है, जिससे करीब 5 से 6 महीने फसल की सिंचाई हो सकती है। ज्यादा बारिश होने पर बोरवेल रिचार्जिंग के लिए भी कार्य किया जाएगा। किसान का मानना है कि बोरवेल के पानी की बजाय बारिश के पानी से फसल अच्छी पैदावार देती है। उन्नत किसान बलवान बागवानी के अंदर इंटर क्रॉप में सब्जियों की खेती भी करते हैं, जिससे उन्हें ट्रेडिशनल खेती से अच्छा फायदा होता है। वो सीजनल वेजिटेबल तैयार करते हैं। उन्नत किसान ने बताया कि बागवानी में सब्सिडी लेने पर इंटर कोच में मल्चिंग विधि से सब्जी की पैदावार करने पर सब्जी के सीड्स पर अनुदान नहीं मिलता है। ये जो पौंड मैंने बनवाया है, ये पौंड की जो साइज़ है वो 65 फीट लंबा है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 फीट है। इस पे सरकार अनुदान भी देती है। जितनी किसान के पास जैसे 5 एकड़ के ऊपर अलग है, 7 एकड़ ऊपर इसकी साइज़ अलग है। उसी साइज़ के हिसाब से जैसे मेरे पास इस फार्म पे 7 एकड़ ज़मीन है, उसी साइज़ से मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके और इसकी खुदाई करवाई है। अभी कच्चा है और इसके बाद इसके अंदर 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप सीमेंटेड करवा सकते हैं, दूसरा पन्नी आती है उससे भी करवा सकते हैं। मुझे इसमें पन्नी करवानी है, तो अभी कुछ दिन के बाद इसका फिर वापस सफाई करवा के और इसमें पन्नी डलवा के इसको फाइनल कर देंगे। कितनी लागत आई इस पे? अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर अभी तक जो खुदाई का जो काम हुआ है वो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आई है और 60-70 हज़ार रुपये के आसपास इसके अंदर पन्नी लग जाएगी। अप्रॉक्स 1,00,000-1.25 लाख के आसपास ये तैयार हो जाएगा। और इसमें जो पानी की कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 7 से 7.5 लाख लीटर आ जाएगा। मेरे खेत का जो ढलान है इस साइड के अंदर है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है और इस पानी से अप्रॉक्सीमेटली मैं ड्रिप सिंचाई के साथ 6 महीने अपने खेत के अंदर पानी दे सकता हूँ। उन्नत किसान बलवान ने बताया कि वो मात्र 17 वर्ष की आयु में भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए थे। 20 साल की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद भारत पेट्रोलियम में भी नौकरी की, लेकिन उनका मन खेती करने का था और उन्होंने इंटरनेट पर खेती के बारे में हजारों वीडियो देखकर अच्छे ढंग से खेती करने के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में बागवानी खेती शुरू की। मैंने अपना करियर 16 साल और 9 महीने की उम्र के अंदर भारतीय वायुसेना से इंडियन एयरफोर्स से स्टार्ट की थी। मैंने 20 साल वहाँ पर सर्व किया। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने भारत पेट्रोलियम के अंदर सर्विस दिया, लेकिन मुझे भारतीय वायुसेना में भी यही लगता था कि कब तक ये सर्विस होगी, आगे चलकर क्या स्थायी चीज़ें होंगी। फिर मैंने लिमिटेड कंपनी के साथ भी काम किया, वहाँ भी मेरी सोच यही रहती थी। और मैं जहाँ तक यूट्यूब का शुक्र करूँगा कि मैंने हज़ारों वीडियो देखी हैं और सारे देश के अंदर किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब एक मेरा जरिया था जिसके अंदर मुझे कुछ अलग से करने था इस समाज के अंदर। मेरा हमेशा मोटो यही रहा है कि चीज़ें कम पैदा हो, एटलीस्ट कम से कम कुछ परिवारों को मैं एक अच्छी चीज़ दे पाऊँ और अच्छी चीज़ मैं अपने परिवार को। आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर की बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, सिर्फ हमारी किचन जहाँ ख़राब हो गई उसी की वजह से आज चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और उससे फिर मैंने शुरुआत सीधा ही जो मेरे पास दादालाई जो ज़मीन थी उसके अंदर मैंने अपना बागवानी स्टार्ट करी। बागवानी के साथ मैं अभी साथ में सब्जियां भी कर रहा हूँ। प्रगतिशील किसान बलवान सिंह का कहना है कि आज के समय में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए प्राकृतिक खेती या बागवानी करना और ज्यादा आसान कर दिया है। अनगिनत सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ से पोर्टल बनाए हुए हैं, जिनके कारण हरियाणा के किसान को आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। साथ ही प्राकृतिक आपदा से भी किसान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत आज के समय में रही नहीं है। किसानों को सिर्फ अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करने की जरूरत है। सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई किसानों की फसल का उचित आकलन करवाकर सीधे उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम करती है। हरियाणा के कृषि विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद,
कीनू और बेर के बाग, हाइब्रिड सब्जियों, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन व संरक्षित खेती पर अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से सब्जियों और बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में किसानों को सस्ते दामों पर पौधों के साथ ही अनुदानित मूल्य पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बागवानी खेती में इन यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को बागवानी में उपयोग होने वाले 30 से अधिक कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए बम्पर सब्सिडी भी दे रही है। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान बागवानी खेती के कामों को कर सकते हैं। इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी मशीनों एवं उपकरणों के लिए विशेष अनुदान की योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार बागवानी में उपयुक्त 30 से अधिक मशीनों और उपकरणों पर किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। सरकार द्वारा बागवानी मशीनों पर अनुदान देने का उद्देश्य हरियाणा में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसके अलावा हाल ही में पेश किए गए बजट में भी बागवानी पर मुख्यमंत्री ने खास फोकस किया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अंबाला जिले में लीची, हिसार जिले में खजूर तथा यमुनानगर जिले में स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्रों का फैसला भी लिया गया। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की अनगिनत किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आज का किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती कर रहा है, जिससे किसान की आय में भी इजाफा हो रहा है और वो मानवता का भी भला कर रहा है।